साना साना हाथ जोड़ी। इस पाठ की देखेंगे इस वीडियो में फुल समरी। साना साना हाथ जोड़ी, यह पाठ को लेखिका मधु कांकरिया ने लिखी है। इस पाठ में लेखिका द्वारा की गई अपने यात्रा को बताती है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमाचल की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम-भाग भरी जिंदगी से दूर है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युक्ति द्वारा बताई गई प्रार्थना, जो कि प्रार्थना है, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों से समर्पित हो, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों से समर्पित हो, को गाती है। लेखिका लिखती है कि उसे अगले दिन सुबह युमथांग के लिए निकलना था, क्योंकि लोगों ने उसे बताया था अगर मौसम साफ हो तो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को भी देख सकते हैं। लेकिन मौसम साफ ना होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर वह खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मनी और गार्ड चितन नार्गे के साथ रवाना होती है। गैंगटॉक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पत्रिकाएँ दिखाई देती है, जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी, और उन पत्रिकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गार्ड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मौलवी की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 सफ़ेद पत्रिकाएँ फहरा दी जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद नष्ट हो जाती है। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पत्रिकाएँ फहरा दी जाती है। जितेन ने बताया कि कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आगे चलकर मधु जी ने एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म के चक्र या प्रेयर फील्ड भी कहा जाता है। नार्गे ने बताया कि इस जगह घूमने से सारे पाप भूल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस हो रहा था। वह विशाल लगने लगता है। एक वाटरफॉल, जिनका नाम सेवन सिस्टर वाटरफॉल है, वहाँ पर जीप रुकती है। सभी लोग वहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। झरने का पानी में लेखिका को ऐसे लग रहा था जैसे वही उनके अंदर की सारी बुराइयाँ और दुष्टता को बहा कर ले जा रही हो। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे थे, जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। वहाँ सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरे वेग की बह रही तीस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियां में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य को लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बना रही है। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा हो जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ते तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं, ऐसे चेतावनी के बोर्ड लगे थे। शाम के समय जीप चाय बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ औरतें सिक्किम में पहनावे पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया था। लेखिका के सहयात्री मनी ने बहुत सुंदर नेतृत्व किया।
लाइव में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ कहीं भी नहीं थी। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। कटाओं में बर्फ देखने को मिल सकती थी। कटाओं को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मनी, जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था, ने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाओं को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपनी प्राकृतिक रूप में था। लाइन से कटाओं का सफ़र 2 घंटे का था। कटाओं का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाओं पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी अत्यधिक हो जाएगा। मनी के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे कहती थी कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियाँ दिखाई दी चुकी। यह बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। बैसाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी। वे लोग पूस और मास की ठंड में किस तरह रहते होंगे। वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाओं से युमथांग की ओर जाते हुए लेखिका और सभी ने फूलों के गाठे को भी देखा। युमथांग कटाओं जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गए। इससे वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्तों केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्ते पर भी जावर बाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। केदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गे ने पहाड़ियों के पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दाता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनाने और नए रास्ते के साथ नए स्थानों को खोजने की प्रयासों के बारे में भी बताया। तो ये समरी यहीं पे ख़त्म होते। आप वीडियो कहाँ से देख रहे थे कमेंट में लिखना ना भूलें।